जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। संगत जी अंकित जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस बेटी का गुरु जी को बहुत सारा दिल से प्यार। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम समृति है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है एंड मुझे कई दिनों से इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे ना संगत जी मौका ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं तब सत्संग शेयर करूँ जब मेरे आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और मैं तसल्ली से अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं नहीं जानती मैं गुरुजी से कब मिली। मुझे याद है बहुत पहले, तो जब मैं करोल बाग रहती थी तो मेरी मदर इन लॉ के ब्रदर की बेटी उन्हें गुरुजी के मंदिर ले गई थी एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा था। एक दिन मम्मी और मैं घर में अकेले थे तो मेरा छोटा-सा बच्चा था, शायद तब वो 1 साल का भी नहीं था पूरा। तब मम्मी ने मुझे कहा कि हम ना बड़े मंदिर चलें। हम प्रोग्राम बना रहे थे एंड फाइनल नहीं हो रहा था। कई बार सोचा जाएँ या नहीं जाएँ। एक बार कैंसल कर दिया, लेकिन अचानक से पता नहीं मेरे दिल में क्या आया संगत जी, एंड मैंने कह दिया कि चलते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम कैब कराई थी उस दिन एंड हम कैब करके बड़े मंदिर चले गए। शायद उस दिन जाना लिखा था संगत जी, क्योंकि गुरुजी का बुलावा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तब मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना था ऐसे गुरुजी से। बस अच्छा अच्छा लगा मुझे एंड मैं इतना सुंदर मंदिर देखकर बहुत खुश हुई। वहाँ का डिसिप्लिन एंड साफ-सफाई देख के बहुत खुशी हुई। कई साल निकल गए उसके बाद एंड हम करोल बाग छोड़ के उत्तम नगर आ गए एंड 5 साल हम वहाँ रहे। तब भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं था उनसे, क्योंकि शायद उसके बाद कभी बात ही नहीं हुई गुरुजी के मंदिर की या गुरुजी के बारे में। कभी दोबारा नहीं गई मैं बचपन से ही नंगले साहिब गुरुजी गुरु महाराज जी को मानती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे मम्मा-पापा ने उनका नाम ले रखा है एंड मैं बचपन से ही उनके साथ जाती थी एंड शादी भी उनकी मर्ज़ी से हुई थी। मेरा विश्वास उन पर बहुत था, लेकिन मेरा कोई रूटीन नहीं था पूजा-पाठ का। मतलब आते-जाते मैं आरती विनती करती थी उनकी एंड मंदिर में 1 मिनट रुक के मैं माथा टेकती थी, लेकिन बैठ के तसल्ली से कभी पूजा नहीं की थी। लेकिन उत्तम नगर वाले घर में एक दिन मम्मी ने कहा कि देखो, रोटी पे ओम बना है, ये गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो देखा एंड अच्छा भी लगा संगत जी, लेकिन फिर भी सुन के बात खत्म हो गई एंड फिर एक दिन जोत बहुत लंबी हुई संगत जी एंड अच्छे से हिलने लग गई। तब भी मम्मी ने कहा देखो, गुरुजी के दर्शन होते हैं ये। ये सब मुझे अच्छा लगता था सोच के ऊपर वाला कि साथ है। संगत जी, हमने उत्तम नगर आकर बहुत दुख देखा है। हमारे करीबी रिश्तेदार ने 2 नंबर का काम शुरू किया था एंड उसमें वो इतना कमाने लगे, उसको देख के मेरे घरवालों को भी होता था कि बहुत कमा रहा है एंड इसके साथ जुड़ने से फ़ायदा होगा, जबकि मुझे उसका काम अच्छा नहीं लगता था। वो भी धोखा दे के ही कमाता था, लेकिन संगत जी मेरे अंकल एंड फादर इन लॉ भी उसके साथ जुड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें अटैचमेंट बहुत थी एंड हमारे घर का हिसाब जो था वो खराब होने लगा एक-एक करके। धीरे-धीरे उसका टाइम खराब होने लगा एंड
अपने आप को फँसाता गया एंड देखने वाली जगह भी देखनी पर गई उससे एंड उसको उस दलदल से बाहर निकालने की वजह से मेरे अंकल एंड फादर इन लॉ ने सोचा कि अ, पैसे लगाने पड़ेंगे एंड उसको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंकल एक इकलौते बेटे हैं एंड उस लड़के को संगत जी ना दलदल से निकालने के चक्कर में सब कुछ ख़त्म होने लगा हमारा एक-एक करके। पहले हमने अपना एक घर खोया एंड उसके बाद एक-एक करके गोल्ड सब चीज़ें चला गया एंड हमारा और तो और हमारी सगाई के रिंग्स एंड मेरी शादीशुदा होने की निशानी भी चली गई। मतलब कोई जो कि मंगलसूत्र होता है, इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गई। हमने ऐसे दिन देखने पड़े घर में राशन के पैसे तक नहीं थे। इधर-उधर से रिश्तेदारों को और दोस्तों से माँगने पड़े अपनी तकलीफ़ों के लिए, लेकिन कोई देता तो कोई नहीं देता। एंड एक तरह से रोज़ के भिखारी बन के रह गए थे हम इधर-उधर से बैंक से और फाइनेंस ऐप से लोन लेके अपने घरवालों को बचाने के लिए, हमने अपने सर पे कर्ज़ा चढ़ा लिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, हमारे सर पर करीबन सब कुछ मिला के 38 से 40 लाख तक का कर्ज़ा चढ़ गया था। एंड मैं बहुत रोती थी, घर में हर टाइम लड़ाई रहती थी। मैं जो मेहनत करके कमा के लाती थी, अब मेरी अपनी सेविंग सब खत्म हो गई। अब हालात इतने बुरे थे कि समझ में ही नहीं आता था कि घर कैसे चलेगा? बच्चे की स्कूल फीस कैसे जाएगी? एंड इन सब परेशानियों के साथ मैं अपने अंकल से भी बहुत परेशान थी, क्योंकि इस उनके साथ मुझे कभी भी फाइनेंशियली नहीं मिला, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं करते एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। एक टाइम ऐसा आया कि जिस अपने घर में मैं हम रहते थे, वो भी बिक गया एंड मिट्टी के भाव बिक गया और हम रेंट पर आ गए। सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, हम अलग हो जाएँगे अपने रिश्तेदारों से एंड मकान बेच के जो पैसे मिलेंगे, कर्ज़े कम करेंगे अपने। लेकिन जिसने हमारा मकान खरीदा उसने भी बहुत धोखा किया हमारे साथ, बहुत धोखा दिया एंड मकान में हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1/3 ही मिला हमें। फिर भी अपने मन को समझा के हम किराए के घर पर गए एंड सोचा कि अब मेहनत करके करेंगे जो करेंगे, लेकिन मेरे अंकल तो हर हाल पे नहीं समझे परेशानियों को। मैं जानती हूँ गुरुजी एक दिन मेरी सुनेंगे एंड उन्हें एक समझदार एंड ज़िम्मेदार इंसान बनाएँगे, क्योंकि मैंने कभी उन्हें अपनी या अपने घरवालों या मेरे बच्चे की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए नहीं देखा। अब संगत जी हम किराए के घर में आ गए एंड अपनी न्यू लाइफ़ शुरू करने लगे, लेकिन कर्ज़े तो बहुत थे हमारे पास। सिर्फ़ हमारे एक घर की पार्किंग रह गई थी, बिक नहीं रही थी एंड हमारे पास सिर्फ़ वही एक सोर्स था कि अगर बिक जाए तो शायद पैसे आएँगे, तो हम कर्ज़ा उतार पाएँगे। लेकिन उस पार्किंग में भी हमारे रिश्तेदार का 2 नंबर के काम की वजह से बिकने में बहुत पंगे आ रहे थे। एक दिन मैं इस जून में मेरी सास का जन्मदिन था, तो मैं अचानक मेरे दिल में आया कि हमने कभी अपने किसी भी घर में भगवान का काम नहीं करवाया। तो मैंने ही सबको घर में कहा कि हम यहाँ पे गुरुजी का सत्संग कराते हैं एंड बाद में पता नहीं अब पैसे ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि हालात तो थे ही बुरे संगत जी। एंड फाइनली गुरुजी ने खुद आना था हमारी लाइफ़ में एंड हमारे घर में। तो वो दिन आ ही गया संगत जी। अब जब हमारे रेंट के ही सही लेकिन था, तो हमारा ही ना संगत जी और हमारा घर में रौनक लगी एंड सारी तैयारी एक-एक करके होने लगी एंड गुरुजी का चोला भी हमारे एक रिश्तेदार के पास था, क्योंकि वो सत्संग करते रहते थे एंड सब कुछ अच्छा-अच्छा होने लगा है संगत जी। दिल में एक बहुत ही ज़्यादा खुशी थी एंड बहुत सुकून मिला दिल को कि आज बहुत टाइम के बाद ही सही कुछ अच्छा हुआ है हमारे साथ। एंड संगत जी जो संगत आई वो भी बहुत खुश हुई। बस फिर सत्संग समाप्त होने के बाद हमने गुरुजी की गद्दी नहीं हटाई एंड मन ही नहीं करता था संगत जी ये हटाने का एंड फिर नेक्स्ट डे भी सारे परिवार वाले मेरे घर में
मैं, मेरे अंकल एंड मेरा बेटा 9 साल का एंड मेरी सास-ससुर एंड हम सब अकेले बैठ के सत्संग किया। चाय प्रसाद बनाया एंड समोसे का प्रसाद रखा एंड उस दिन तो और अच्छा अलग लगा संगत जी की बिल्कुल मतलब अच्छा लगा कि बिल्कुल अकेले थे एंड कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। बस उस दिन के बाद पता नहीं कैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई एंड जो लड़की कभी मंदिर नहीं आई बैठी थी संगत जी ढंग से सिर्फ मांगा एंड चली जाती थी। उसको गुरुजी ने पूजा करनी सिखा दी, मंदिर में बिठाना सिखा दिया। आरती, विनती, गुरुजी के भजन सुनने में इतना मन लगने लगा जैसे एक दिन का वो एक ऐसा हिस्सा बन गया था कि बन गया था नहीं तो लगता था कि बहुत कुछ मिस हो गया है रूटीन का। ऑफ़िस जाना, सत्संग सुनते जाना, सब फ़िल्मी सॉन्ग सुनने तो बंद ही कर दिए थे। जैसे मन ही नहीं करता था सुनने का, मैं गुरुजी के साथ बहुत कनेक्ट हो गई थी एंड जैसे उनसे प्यार ही हो गया वो संगत जी, फिर मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी, कभी 1, कभी 2 तो कभी-कभी 3। कभी-कभी अपने घर के ऑफ़िस के शिफ्ट की वजह से मिस भी हो जाता, लगता था कि काम की वजह से रूटीन बिगड़ जाता है, जैसे खाना खाना ज़रूरी हो गया था ना संगत जी, वैसे गुरुजी के लिए टाइम निकालना, कुछ उनकी सुनना एंड कुछ अपनी सुनाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी हमारी पार्किंग का कुछ कर दो, कर्ज़े नहीं उतर रहे। रोज़ सुबह-शाम उनके पास बैठना, उनसे बातें करना एंड उनसे बातें करते हुए रोते रहना, बस ऐसा ही हो गया था। एंड फिर इंस्टा पे मैसेज आने लगे कि सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो एंड विश्वास करो। हम इंसान हैं, विश्वास तो मुझे बहुत था गुरुजी पे तब, लेकिन मन बेचैन हो जाता था क्योंकि रोज़-रोज़ कर्जे के फ़ोन आते थे, बैंक वालों ने बहुत तंग करना एंड ऐप्स के पैसे नहीं दे पाते थे। जहाँ जाना बस टेंशन में बैठना, जैसे हँसी तो ख़त्म ही हो गई थी संगत जी, लेकिन मेरे विश्वास को गुरुजी ने कभी टूटने नहीं दिया। एक दिन वो आ ही गया जो जो जब वो पार्किंग कितने टाइम से नहीं निकल पा रहे थे एंड जिसको बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। गुरुजी अचानक से एक बंदा भेज ही दिया गुरुजी ने एंड गुरुजी ने हमारी सुन ली। ऐसे हो गया जैसे हमसे ज़्यादा गुरुजी के भेजे हुए बंदे को ज़रूरत थी उस पार्किंग की। कैसे करूँ शुक्राना मैं अपने गुरुजी का संगत जी। जब तक ये पार्किंग नहीं जा रही थी तब तक मेरे एंड मेरे अंकल में लड़ाई होती ही थी। वो मानते थे संगत जी गुरुजी को बट विश्वास नहीं था एंड मैं उनसे यही कहती थी कि सब्र रखो सब ठीक हो जाएगा। सेम टाइम में गुरुजी से भी कहती थी कि गुरुजी मैं आपसे सबसे ज़्यादा आप पे भरोसा करती हूँ। मेरा विश्वास टूटने मत देना, मुझे मंज़ूर है सब्र रखने का को लेकिन मदद आप ही ने करनी ही है और हमें इस दलदल से आपने बाहर निकालना ही है। और दलदल से बाहर निकालना है एंड गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने हमारा कर्ज़ा 90% ख़त्म कर दिया। मैंने शुकराना करने जाना है उनका एंड मैं जल्दी जाऊँगी अपने गुरुपा के पास। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई एंड मैं और भीख नहीं माँग सकती किसी से। प्लीज़ मेरी मदद करो एंड गुरुजी ने मेरी मदद ऐसे करी कि मेरे मम्मी-पापा खुद से फ़ोन करके एक दिन कहते कि बेटा तू अपना कर्ज़ा उतार एंड हमसे जो हो पाएगा हमसे ले ले एंड उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की एंड मैं सोचती थी कि आखिर में उनसे नहीं माँग रही थी संगत जी, उनके अपने बहुत काम हैं एंड वो मुझे दे रहे हैं लेकिन गुरुजी ने मुझे भीख माँगने नहीं दी संगत जी। मेरा एक और सत्संग है संगत जी, मेरा रियल ब्रदर के डिप्टी मैनेजर एंड कंपनी में बहुत ही सुंदर एंड समझदार और शादीशुदा और उसकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो बहुत बीमार हो गया एंड उसको स्टोन हो गया संगत जी एंड उसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई, वो बहुत कमज़ोर हो गया, उसका पेनक्रीज़ जो एक बॉडी का पार्ट होता है वो ख़राब हो गया, उसको अ, गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया एंड वो 7-8 मंथ बहुत बीमार रहा, उसको देख मेरे मम्मी-पापा बहुत रोते थे।
एंड बहुत कमज़ोर हो गया था क्योंकि वो कुछ नहीं खाता था एंड सारा-सारा दिन भूखे रहता था। मुझसे उनकी ये प्रॉब्लम देखी नहीं जा रही थी, ये तकलीफ़ मेरे भाई को। तो तब जब हमारे घर के हालात ख़राब थे एंड मेरे पास पैसे नहीं होते थे उसको हॉस्पिटल मिलने जाने को, लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी पैसों का अरेंजमेंट करा ही देते थे उसके पास, मैं मिलने चली ही जाती थी। मैंने बहुत अरदास लगाई गुरुजी से उसको ठीक कर दो, उसकी फैमिली भी नहीं बढ़ी अभी तक और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। अपने भाई को ऐसे देखा नहीं जाता है संगत जी, वो कई महीने पानी पे रहता था, उसकी कई सर्जरीज़ हुई हैं, धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगा एंड फिर से शुगर पेशेंट भी बन गया एक दिन। शुगर पेशेंट भी बन गया एक दिन। फाइनली डॉक्टर ने कहा कि अभी उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी होगी। हिम्मत पता नहीं कहाँ से लाता था एंड हम परेशान होते थे, लेकिन चाहे वो खुद सोचता होगा कि क्या होगा उसके साथ, लेकिन कभी रोया ही नहीं हमारे सामने संगत जी। इतना पेन देखने के बाद संगत जी उसने बहुत टाइम हॉस्पिटल देखा एंड जो ट्रीटमेंट उसका रोज-रोज होता था, बहुत दिल घबराता था, लेकिन उसकी बीवी ने हिम्मत नहीं हारी एंड मेरे मम्मी-पापा का विश्वास बनाए रखा। जिस दिन स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी थी उसकी, वो एक दिन पहले रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया। दोबारा तो डॉक्टर ने कहा कि स्मॉल से पहले तो अब लार्ज की सर्जरी होगी। हम सबका दिमाग खराब हो गया एंड मैं गुरुजी के आगे अरदास लगाई जाऊँ कि गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे वीरे के साथ एंड वो मेरा छोटा भाई है, मुझसे देखा नहीं जा रहा था संगत जी। मैंने अपने घर में अपनी मम्मी भाभी को कहा कि भाई को बड़े मंदिर ले जाओ एंड मंडे वाले दिन मंडे वाले दिन स्वास्थ्य दिवस होता है। माथा टिकवा कर के आओ और वहाँ वही व्हीलचेयर मिलेगी जिसके लिए आसान हो जाएगा माथा टेकना। मेरे भाई ने हिम्मत की एंड पैदल चल के गया मंदिर में माथा टेकने के लिए एंड सेवादार अंकल ने उसे शॉर्टकट रास्ते से भेज दिया माथा टेकने को। घर आकर अचानक उसकी वाइफ को क्या हुआ एंड उसने कहा कि मैं एक बार और टेस्ट करूँगी, उनकी लार्ज इंटेस्टाइन्स की सर्जरी से पहले करवाऊँगी। तो वो कहती थी मुझे विश्वास नहीं कि स्मॉल से लार्ज तक की सिचुएशन आ कैसे गई है। एंड फाइनली वो एडमिट होने का दिन आ गया एंड मेरे भाई की वाइफ ने रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि इनका पहले एक बार और टेस्ट कर लो एंड अगर होगा तो हम ज़रूर करेंगे। मैं ऑफ़िस जा रही थी, सुबह 6 बजे मेरे भाई से मेरी बात हुई एंड मैंने उसे एक ही बात कही कि भाई घबराइयो मत, अभी तक उन्होंने ही निकालते थे बीमारी से एंड अब भी जो भी होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। अगर लार्ज इंटेस्टाइन्स की सर्जरी होनी लिखी है तो शायद उनकी मर्ज़ी से होगी एंड अगर नहीं होनी होगी तो वो भी उनकी मर्ज़ी से ही होगी। बस गुरु पाक की रहमत देखो संगत जी, उसके टेस्ट हुए एंड डॉक्टर ने बाहर आकर कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। कल तक रिपोर्ट में सर्जरी ज़रूरी थी एंड आज टेस्ट है तो लार्ज इंटेस्टाइन की सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी करके उसको आधे घंटे में फ्री कर दिया। एंड जब भाई को होश आया इवनिंग में, तो उसने अपनी बॉडी पे हाथ लगाया एंड देखा कि कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ। तो एंड जो एक बैग बॉडी पे लगा हुआ था वो भी हट गया। उसने अपनी वाइफ को बुलाया एंड उसने उसको बताया तो वो बहुत खुश हुआ। ये क्या लीला है संगत जी गुरु जी की, आप ही देखिए। जितना शुक्राना किया जाए ना संगत जी गुरुजी का उतना ही कम है। गुरुजी का शुक्राना करने मेरी मम्मी डुगरी गए। संगत जी एक और सत्संग जैसे मैंने बताया था कि हमारी पार्किंग बिकी एंड जो हमारे पास कर्जे उतरने के बाद पैसे बचा और गुरुजी ने वो भी सही जगह लगा दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट सही जगह करवा दी एंड मैं भी जब इंस्टाग्राम देखती थी तब एक मैसेज होता था कि बड़े मंदिर आ मैं तेनू नवी गड्डी ब्लेस करनी है। संगत जी हमारे घर कार तो ज़रूर है लेकिन कहीं जाने के लिए स्कूटी नहीं थी एंड मैं
और आप जानते हैं कि हर जगह कार नहीं जाती, तो हमारी स्कूटी बुरे टाइम में हमारे हाथ से चली गई थी एंड मेरे फादर इन लॉ को बहुत चलना पड़ता था एंड उनकी तबीयत ऐज के हिसाब से खराब होने लगी। देखो गुरुजी ने संगत जी हमें सेकंड हैंड स्कूटी भी ब्लेस कर दी एक दिन और एक-एक करके हमें गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया एंड मैं जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, गुरुजी का उतना ही कम है। ऐसा लगता है अभी भी बहुत कुछ है कहने को लेकिन याद नहीं आ रहा है। लेकिन संगत जी, मैंने एक अरदास और लगाई है गुरुजी से एंड गुरुजी ने चाहा तो मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बस गुरुजी एक विनती है आपसे कुछ भी सिचुएशन आए अच्छी या बुरी साथ रहना बस आपसे दूर नहीं हो पाएँगे और अपने बच्चों को बहुत प्यार देना एंड बड़े मंदिर बुलाते रहना। अब मेरी फैमिली में सब गुरुजी को मानते हैं, मेरा बेटा भी उनका भी शुक्राना सुबह शाम करता है। आपको बहुत 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 प्यार एंड हर पल शुक्राना है आपका। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, इसको सुनाते हुए कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं समृति दिल्ली से एंड आज मैं अपने गुरु जी की आज्ञा से थर्ड शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा बहुत दिनों से बोल रहे थे शुक्राना नहीं करती, सॉरी गुरुपा, मैं अपनी ऑफिस शिफ्ट की वजह से सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। मैं सत्संग शुरू होने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ऑफिस से हमेशा अपनी ऑफिस के कैब से ही आती हूँ गुड़गांव से एंड डेली ऑफिस कैब में बैठ के मैं नोटिस करती हूँ कैब में कौन से भगवान जी का स्वरूप है एंड वो किसको मानते हैं। एक दिन मैंने स्किप कर दिया एंड मैं भूल गई, जब नोटिस किया तो देखा कि गुरु जी का स्वरूप था, बहुत ही सुंदर छतर वाला। एंड वो भी नोटिस किया व्हेन ही प्लेड ओम नमः शिवाय मंत्र जाप इन कैब। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस्ड मी विद मेसेज के कभी तुझे पैसों की कमी नहीं होगी। नवंबर दिसंबर मंथ आई गॉट अ चांस फॉर ओवर टाइम एंड वर्क हार्ड एंड गॉट अ गुड अमाउंट देन इन फरवरी माय सैलरी वाज इंक्रीज्ड। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतने रास्ते खोलने के लिए। 7th फ़ैब को मुझे इंस्टा पे मैसेज आया कि मैं कल तेरे घर आऊँगा और सच में मेरे घर 6th फ़ैब को गुरुजी का स्वरूप आया, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। बहुत ही सुंदर स्वरूप था एंड गुरुजी की स्माइल देख के मन बहुत खुश होता है संगत जी। हमने फ्रेम कराया एंड घर नहीं गुरुजी का घर में गुरुजी का सत्संग कराया। मेरे अंकल ने बताया एक दिन उन्हें बहुत बुरे सपने आ रहे थे। कुछ दिनों से एक दिन सुबह उन्हें गुरुजी का मैसेज आया था, कितने ही कष्ट सपनों में ही कटवा देते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। एक दिन मैं बहुत उदास थी एंड गुरुजी से रोकर कहा कि आपसे कभी अपने घर नहीं माँगती क्योंकि मुझे पता है अब आप जब टाइम आएगा आप अपने आप रास्ते खोल दोगे। सेम डे एंड गुरुजी का इंस्टा पे मैसेज था कि बहुत जल्दी तो अपने घर भी छुएंगे, शुक्राना करेंगी। जय शुक्राना सत्संग करेंगे, तैयार हो जा। बहुत बार मैसेज भी आता है कि मैं तेनू नवी कोठी ब्लेस कर दित्ती है एंड बड़े मंदिर आ जा एंड घर की चाबी ले जा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, आपकी मर्जी जब होगी हम हँस के कबूल करेंगे क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है एंड क्या बुरा और क्या होगा। हमने दिसंबर मंथ में सत्संग कराया तो मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी की कृपा तो अगर गुरुजी कृपा करें तो मैं एवरी मंथ सत्संग करूँगी एंड कोशिश की फ़ैब में भी कराया लेकिन फिर वो खर्चों की वजह से एक खर्चों की वजह से स्कूल न्यू सेशन में मेरी डू इंश्योरेंस एंड संगत जी, मैंने गुरुपा को कहा मुझे माफ़ करना, मैं सत्संग का नहीं सोच पा रही थी।
लेकिन प्लीज़ मैं नहीं मई में ज़रूर आना एंड मेरे बच्चे का जन्मदिन है एंड उसे ब्लेस करने आना। और जैसे माथा टेक के मैंने इंस्टा खोला तो उसमें सबसे पहला मैसेज था कि तू सत्संग कराना चाहती है, चिंता ना कर, हो जाएगा। और तो गुरुजी की कृपा से संगत जी हर मंथ गुरुजी रास्ता बना ही देते हैं सत्संग कराने का। आपका दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं परेशान रहती हूँ बॉडी पेन से क्योंकि मैं हेल्दी हूँ एंड मुझे बैक पेन रहती है संगत जी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे बैक पेन ठीक हो जाएगा, तू मंत्र जाप किया कर। एंड मैंने थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करना शुरू किया, तब गुरुजी ने कहा डाइटिंग छोड़ के लंगर प्रसाद खाया कर। शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। आप हर बात पढ़ लेते हो दिल के गुरुपा। एक दिन मैं इवनिंग में सो रही थी एंड मैंने बहुत बुरा सपना देखा जिसमें काट-पीट हो रही है, खून खराबा है संगत जी, और मैं डर गई देख के। उठ के जब इंस्टा ओपन किया सबसे पहला मैसेज था कि बहुत बड़ी बला आई थी, हुन टल गई है, तुझ तक पहुँचने नहीं दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते हैं। कितना कष्ट तो हमें पता ही नहीं चलता है, आए कब और गए कब, खत्म कब हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि तेरे घर काला जादू था, मैंने खत्म कर दिया है, तेरे घर के कष्ट मैंने खत्म कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट डे मेरे घर मेरी एक संगत जी घर में मरी हुई एक बटरफ्लाई मिली। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुजी की कृपा से घर में सत्संग हुआ एंड गुरुजी ने अपना फेस दर्शन दिए एंड मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया एंड हमेशा कहते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है। जब मैं प्यार से अपने गुरुपा को बुलाती हूँ ना संगत जी, वो कभी भी हमें निराश नहीं करते हैं, वो हमेशा दर्शन देते हैं। गुरुजी का मैसेज आया कि 7 नंबर ब्लेस किया है। गुरुजी ने डुगरी बुलाया एंड मैं 6th ऑफ अप्रैल को एंड 7th को दर्शन करे। अपने गुरुजी की कृपा से हम बड़े मंदिर नहीं गुरुजी की कृपा से हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे कई दिनों से, वो भी गुरुजी का बुलावा आया तो हम बहुत ही सुंदर दर्शन करके आए। गुरुजी, अब आप ही मेरी दुनिया हो, मेरा हर सुख दुख आपसे जुड़े हैं एंड आप मेरे हर सुख दुख के साथ ही हमेशा रहोगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। आप हमेशा हम बच्चों का ध्यान रखते हो, हमेशा हमारे साथ रहना, सबको सही रास्ता दिखाना, गलत रास्ते से, दोस्तों से, गलत लोगों से हमेशा दूर कर रखना, अच्छे रास्ते पर चलाना, सरबत का भला करना, मेरे और मेरे अंकल के मम्मी-पापा को लंबी उम्र देना, कभी किसी बात का घमंड मत होने देना, मेहनत बख्शना हमेशा। मुझे और मेरे अंकल को, सॉरी संगत जी अगर सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। लिखना तो भी बहुत कुछ है लेकिन शायद शब्द ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि शब्द ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि संगत जी गुरुजी के साथ रोज़ एक नया सत्संग होता है। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हो। आप भी बहुत भाग्यशाली हो, गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी हुई है। और जो आप सबके सत्संग शेयर करते हो, गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत प्यार दें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इस सत्संग में भी आपको गुरु पा ने कोई सवालों के जवाब देने हो, आपको कुछ बताना या समझाना हो संगत जी, तो सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा ही सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक के अभी बहुत मैसेज मारन क्रिया और वशीकरण के आ रहे हैं। कोई औरत है जो मुझे खुश देखना नहीं चाहती और दूसरे मेरे ससुर जिन्होंने मेरे पति को संगत जी पति के लिए कुछ भी नहीं किया संगत जी। संगत जी बहुत बार मारन क्रिया करवाई पर गुरुपा ने कुछ नहीं होने दिया। सबक भी सिखाया और सुधरने का मौका भी दिया, पर जलन इतनी होती है कि सही गलत सब भूल गए हैं और ये भी किसी को बर्बाद करके उनके हाथों में क्या आएगा और क्या मिल जाएगा। कर्म कर्म की बातें करते रहते हैं तो किसी का बुरा करके तुम तब उन्हें कर्मों का डर नहीं लगता और मेरे हस्बैंड पर बार-बार वशीकरण करवा रहे हैं ताकि मुझे छोड़ दें, मुझे इस घर से बाहर निकाल दें। संगत जी, और एक यही नहीं, कई लोग हैं पहले मेरे हस्बैंड के काम बाँध रहे थे, अब मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। संगत जी, मैं एक अच्छे घर से हूँ, पैसे और प्रॉपर्टी भी बहुत थी और हमारे मम्मी-पापा ने कोई चीज़ की कमी नहीं रखी और जिसलिए किसी भी चीज़ की का लालच नहीं था। पर यहाँ पर आकर देखा कि जिन लोगों ने ये सब नहीं देखा होता, वो कितने लालची और जलन रखने वाले होते हैं। गुरुपा से बहुत बार कहती हूँ आपने मुझे ऐसा घर क्यों दिया? आपने ऐसा घर क्यों दिया है? और यहाँ तो एक भी इंसान सही नहीं है, सब ऐसे ही। और बाकी बाकी बचा था तो वो औरत मिल गई जो मेरे हस्बैंड के साथ काम करती है, वो भी लालची है और वो ओडिशा से है और बहुत गरीब घर से है और पढ़ी लिखी थी संगत जी, पर यहाँ पर शिफ्ट हो गई, जॉब मिल गई। उसने मेरे हस्बैंड से सब जान लिया, सारी पर्सनल बातें भी, और लालच में उसने भी मेरे हस्बैंड पर वशीकरण करके अपनी ओर कर लिया। गुरुपा कहते हैं मैंने ही उसे उसके पास भेजा है ताकि उसे पता चले कि वो दौलत की कितनी भूखी है और दौलत की भूखी है, पर उसे कभी पता नहीं चलता और य ये और ये कुछ भी है उसकी तारीफ़ करते रहते हैं संगत जी सबके सामने। गुरुपा ने कहा था कि गलत रिश्ता सबके सामने ला रहा हूँ, ये भी सच हुआ। सबको पता चल गया कि उनका उनके साथ अफ़ेयर अफ़ेयर है। पहले जब मैं कहती थी तो नहीं मानते थे। गुरुपा कह भी रहे हैं कि वो अब उसे छोड़ने वाला है और उससे बहुत परेशान है, पर अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, जब कहते हैं उसे सद्बुद्धि दे रहा हूँ तब गुरुपा के सत्संग में आता है संगत जी। गुरुपा ने अमृत वेला करने के लिए कहा है, कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। सॉरी गुरुपा, आज सत्संग से बताया कि गुरुपा नेगेटिविटी आ रही है इसीलिए घर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। संगत जी, 2 दिन पूजा करती हूँ फिर नहीं कर पाती हूँ, कितना रोकने की कोशिश करते हैं, पर तब गुरुपा सत्संग सुनवाकर नेगेटिविटी दूर कर देते हैं। अभी उन लोगों को नहीं पता, टैरो रीडिंग गुरुपा ने मना किया है, पर पता नहीं वो सामने आते हैं संगत जी और सारे मेरे लाइफ में जो हो रहा है, जो गुरुपा
कह रहे हैं वही होता है। उन्हें ये भी कहा कि जिसने मेरे ऊपर मारण क्रिया की है, उसने पहले भी बहुत जनों के साथ किया है और कामयाब भी हुआ है। पर जब तुम पर करना शुरू किया तब उन्हें ये नहीं पता कि आप गॉड चाइल्ड हो, यानी गुरुपा के बच्चे हो। महादेव जी ने आपका आपका हाथ पकड़ा है, इसलिए कोई क्रिया, कोई असर नहीं, आप पर कोई असर नहीं हो रहा है क्रिया का। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा है, और जब मुझ पर मारण क्रिया होती है तब मेरे घर के बहुत अम, घर के बाहर बहुत पहरा भी होता है संगत जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। फैमिली के स्टेटस से ये क्लियर पता चल रहा है कि वो लोग मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं, और जो इशारे गुरुपा ने दिए थे वही लोग। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम फिर से साथ होंगे तब पता नहीं क्या होगा कि ये सब कैसे हो गया और कैसे पॉसिबल था। सोचा था बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, पर गुरुपा ने कहा है कल तेरे से माफ़ी मांगेंगे। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा मेरे बेड के पास धागा है और ये बता रहे हैं, पर मुझे नहीं मिला। पर गुरुपा ने आज उसका जवाब भी दिया है संगत जी। मेरे ससुर के सामान में पड़ा है, और मेरे ससुर का सामान उनके बेड के नीचे ही है। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इस कलयुग में बेटे अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़कर आते हैं, पर इनके जैसे पिता मैंने नहीं देखे। 2 घर में रहते हैं, और घर का रेंट भी लेते हैं, और अपने बेटे से पैसे लेने के लिए उन पर वशीकरण भी करवाते हैं संगत जी, ताकि उनके हाथ की कठपुतली बनी रहे। गुरुपा कहते हैं तू चुप रह, मैं जवाब दूंगा। पर जब ये मैसेज आता है तब बर्दाश्त नहीं होता संगत जी, और मेरे हस्बैंड के बिहेवियर से भी पता चलता है। कभी दिल करता है कि सारी दुनिया को इनकी हरकतों का बताऊं, पर फिर गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा को देखकर चुप हो जाती हूँ कि मुझ पर विश्वास नहीं है, कि मुझ पर विश्वास नहीं है। संगत जी जिन बेटियों के हाथ गुरुपा ने पकड़ा है, तो विश्वास भी करना करना, क्योंकि यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी लेकर जाएंगे। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने का लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग था। किसी संगत ने बताया था कि संध्या वेले और अमृत वेले जो सत्संग करेंगे उनके घर की नज़र उतर जाएगी गुरुपा। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे ऊपर फिर से मारण क्रिया करवाई थी, पर जिस ऊपर गुरुपा का हाथ हो तो उसे, उसके परिवार को कुछ हो सकता है क्या? शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी नेगेटिविटी हुई है, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, पर गुरुपा ने जो उपाय करने के लिए कहा है वो नहीं रुकने देते हैं, हाथ पकड़कर वो करवा ही देते हैं। शनिवार वाले दिन शिवजी जी के पास और पीपल के पेड़ के पास दिए जलाने के लिए कहा है, काली माता को चुनरी और श्रृंगार का सामान और हनुमान चालीसा भी पढ़ने के लिए कहा है, 5 शनिवार करने के लिए कहा है कि मारण क्रिया हट जाएगी। शुक्राना गुरुपान अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज कहा 12 बजे से पहले तेरी चौखट पर ये कर दे। तो संगत जी उसमें ये था कि मौनी अमावस्या वाले दिन गुरुपा ने उन आंटी को ये करने के लिए कहा था। मौनी अमावस्या को गुरुपा ने मुझे जो उपाय करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिया था। गुरुपा ने मुझे उस दिन संगत जी संगत जी
गाय के कंडे के ऊपर एक दिया जलाकर उसमें थोड़ा गुड़ रखकर और पूरे घर में घुमाना है। मैंने ये कर दिया था संगत जी। और पर फिर उसके दूसरे दिन ये मैसेज था कि मुनि अमावस्या वाले दिन गया गया के कड़े गया के कड़े पर 2 पतासे, 4 लौंग और 2 कपूर रख के पूरे घर में दिखाना है। वो मैसेज मौनी अमावस्या के दूसरे दिन आया था, तब मुझे लगा कि गुरुपा ने किसी और संगत की कल उपाय करने के लिए कहा होगा। संगत जी एक बात भूल गई, 2 आटे के दिए दहलीज पर जलाने थे। और मैंने 2 दिए उस दिन करे भी थे और मैंने ये नहीं किया। फिर आज गुरुपा का मैसेज आया पितृदोष के लिए, आज 12 बजे से पहले कर ले, तो मैंने आज वो कर दिया। और आज ये भी मैसेज मुझे मिल गया कि ज़रूरी नहीं है कि कल वो दिन चला गया, अब नहीं करना है। अगर गुरुपा ने वो सत्संग सुनवाया है तो करने के लिए ही कहा है, तो उस दिन करने के लिए कहा है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो उपाय गुरुपा ने बताया होता है पर तब हम नहीं करते, पर जब कोई कष्ट आने वाला होता है तो गुरुपा फिर से ऐसे मैसेज देकर कहते हैं कि आज ये कर ले, तो ये कष्ट कट जाएगा। तो उसमें वही उपाय होता है जो गुरुपा ने बहुत पहले करने के लिए कहा होता है संगत जी, और हम नहीं करते और फिर कर ही नहीं पाते। पर गुरुपा जानते हैं कि कौन-सा कष्ट आने वाला है और उसे कैसे काटना है, और बहुत पहले ही उससे बचने के लिए उपाय भी दे देते हैं। जो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पहले मेरा बेटा मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर पान का उपाय करने के लिए कहती थी तो बहुत गुस्सा करता था। आने के बाद चिड़चिड़ करता रहता था संगत जी, है ना? पर जब अब सामने से कॉल करता है, मम्मा आज नहीं मंदिर जाना है और ना ही पान के पत्ते का उपाय नहीं करना है। संगत जी अब मुझे पता चल रहा है कि कितनी नेगेटिविटी थी उसमें, उसके ऊपर भी बहुत क्रिया करते हैं। अब वो कुछ बातें मेरी मान भी रहा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने उसके बैग चेक करने के लिए कहा था, पर तब भी वो चिढ़ता था। पर अब मैंने कहा कि हाँ कर लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या था? तो संगत जी उसने कहा कि कुछ नहीं। पर जब मैंने उसे बता रही थी तो कोई राख, कोई धागा या फिर फूल होगा, और फूल मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया, पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा संगत जी, और पक्का फूल ही होगा। तो उसने थोड़ी देर लगाई जवाब देने में, शायद उसने बैग में देखा हो संगत जी। तो वो पीजी में रहता है, और वो पीजी में रहता तो एक ऑफ़िस बैग साथ भी रखता है। तो संगत जी मैंने कहा कि किसी पर विश्वास मत कर, वो सुनता नहीं है संगत जी, पर शायद अब उसे भी जो है वो समझ आ रहा है। संगत जी उसका भी वशीकरण किया है और उसके भी माइंड को कंट्रोल किया है, ताकि मैं कुछ कर ही ना पाऊँ और वो लोग बचते रहें और मुझे दबा कर रख सकें। पर संगत जी ये उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा होगा कि महाशिव खुद उसकी रक्षा करेंगे। उन लोगों ने पहले भी ये सब किया है संगत जी, और ये सब किया है, उसका असर भी हुआ है, और गुरुपा ने कहा है कि उन लोगों को पता चल गया है कि मेरी रक्षा महादेव जी कर रहे हैं। इसलिए वो घर की मुखिया यानी मेरे हस्बैंड पर वशीकरण कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। पर उनको ये नहीं पता कि गुरुपा पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, और जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है उसे वो उसे तो वो ख़त्म करेंगे ही। फिर मेरे हस्बैंड पर वशीकरण करें या फिर मेरे बेटे पर। और गुरुपा अब उसे टाइम काट देते हैं हरी मूँग दाल वाला उपाय करवाकर और सत्संग सुनवाकर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मुझे नहीं पता पिछले जन्म में मैंने क्या किया था और क्या नहीं, पर इस जन्म में तो किसी का बुरा नहीं किया, अनजाने में गलतियाँ की हैं, पर गुरुपा ने ऐसा बनाया है कि सबकी हेल्प करती थी, पैसे से या फिर कोई और वजह से। अ, अब अ, अम, अबो अबॉर्शन करवाया, पर तब हालात ही कुछ ऐसे थे, मेरी मम्मी और भाई के साथ गलत किया वो कि शायद गुरुपा की प्लानिंग थी और उनको मेरे पास रखे, पर गुरुपा मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ते थे। मेरी सास ने मेरी मम्मी और भाई के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी, जिस वजह से मैं उनका साथ नहीं दे पाई। मुझे ये फ़ील हो रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जिस वजह से उन्हें यहाँ हो रहा है संगत जी, यहाँ से मना किया है। पर मेरे हस्बैंड ही ऐसे थे कि संगत जी उनका अफ़ेयर था, वो रहने नहीं देते थे। अब मेरी मम्मी नहीं है, भाई ही है, फिर गुरुपा ने बताया कि उनके ऊपर मेरी सास ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था और वो भी जब जुड़ी तब ड्रीम में आकर कहा था संगत जी, पर वो भी चैन से नहीं रहे। फिर उनकी डेथ हो गई और जो क्रिया मुझ पर की थी, वही उन पर गुरुपा ने साईं बाबा ने वापस भेजी है। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा था, रात सोने से पहले सत्संग शेयर करके सोना ताकि तेरे शत्रुओं से तेरी रक्षा हो सके। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, इतना ध्यान रखते हो आपने, आप ना होते तो मेरा क्या होता। संगत जी, जो लोग ये सब करते हैं वो तो बहुत दुख होता है, किसी को बर्बाद करके क्या मिलेगा, और इतना करना कि वो रोड पर ही आ जाए। गुरुपा ने उन्हें जवाब दे भी रहे हैं और गुरुपा ही देख लेंगे संगत जी। मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ और ना ही कुछ करने का चाहती भी हूँ। गुरुपा मिले हैं संगत जी, और गुरुपा मिले हैं उसकी खुशी में ही रहना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा अगर सत्संग को लिखते वक़्त अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं अपना अगला सत्संग फिर से जल्दी से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं, और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं ना संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।